यदि आपका ट्रांसपोर्ट या गाड़ियों का बिजनेस है तो आज हम आपको एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप अपना बिजनेस पूरा ऑनलाइन या डिजिटली संभाल सकते हैं। इससे होगा ये कि आपको बिजनेस रिलेटेड सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने में बहुत ही आसानी होगी, कुछ भी डॉक्यूमेंट मिस नहीं होंगे। इस एप्लीकेशन का नाम है फ्लीटोएस। फ्लीटोएस ऐप में आप फ्री में अपना अकाउंट बना सकते हैं और एप्लीकेशन के सारे फंक्शंस एंड फीचर्स का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। सिंपली कुछ ही क्लिक्स में आपको ट्रिप के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए अब देखते हैं फ्लीटोएस का साइन अप प्रोसेस। फ्लीटोएस एंड्रॉयड एंड एप्पल ऐप स्टोर दोनों में ही अवेलेबल है। अकाउंट बनाने के लिए आप vamosys.com में विजिट करें, क्लिक करें साइन अप ऑप्शन में। ध्यान रखिएगा इसमें आपको वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर फिल करना है। आखिर में आपको इस बॉक्स पर टिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स डालकर रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको फ्लीटोएस एप्लीकेशन का वेब डैशबोर्ड दिखेगा। एप्लीकेशन के डैशबोर्ड से आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी, जैसे कि टोटल व्हीकल्स, ट्रिप्स कंप्लीटेड, अपकमिंग ट्रिप्स और भी बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलेगा सिम ट्रैकिंग। यहाँ से आप इस सिम ट्रैकिंग वॉलेट पेज के साथ आप अपने लिए क्रेडिट्स परचेस कर सकते हैं। तो अब ये क्रेडिट्स क्या होता है? आपको अपने व्हीकल के लिए जितने भी नोटिफिकेशंस चाहिए वो है क्रेडिट्स। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 पिंग इज़ इक्वल टू 1 क्रेडिट। अगर आपको दिन में 4 अपडेट्स चाहिए तो आपको वो परचेस करना पड़ेगा। और साथ ही साथ में यहाँ से आप अपनी पेमेंट हिस्ट्री को भी चेक कर सकते हैं और उसको CSV फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है लाइव फ्यूल प्राइस का। इस ऑप्शन के सहायता से आप हर मेट्रो सिटी का जो लाइव फ्यूल प्राइस है वो ट्रैक कर पाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रोफाइल का। प्रोफाइल में आप एग्जिस्टिंग प्रोफाइल की सारी जानकारी देख सकते हैं या उसको एडिट भी कर सकते हैं इस पेंसिल आइकन के हेल्प से। नेक्स्ट आता है कंज्यूम पिंग चार्ट्स। तो इसमें आपको ये पता लगेगा कि आपने अभी तक के कितने पिंग्स को कंज्यूम किया है। नेक्स्ट आता है पेमेंट हिस्ट्री। यहाँ से आप अपने सारे पेमेंट हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ में अपने पेमेंट की रिसिप्ट को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है FAQs का। अगर आप FAQ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस प्लेटफॉर्म के रिलेटेड जो टॉप FAQs हैं उसकी लिस्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा सेटिंग्स का। इसमें भी आपको सिम ट्रैकिंग, लाइव फ्यूल प्राइस, वो सारी चीज़ें जो अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वो इसमें आएंगी। और साथ ही साथ में अगर आपको RC चेक करना है तो यहाँ से आपको चेक RC के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप अपना RC चेक कर पाएंगे। यहाँ पे आपको मैंडेटरी फील्ड्स फिल करनी है डिटेल्स जानने के लिए। उसके बाद यहाँ से आपको आएगा चेंज पासवर्ड का ऑप्शन। अगर आपको आपके एग्जिस्टिंग अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ पे आपको करंट पासवर्ड और न्यू पासवर्ड डालकर अपडेट करना है। दैट्स इट, आपका पासवर्ड अपडेट हो जाएगा। एंड एट लास्ट आपको आता है लॉग आउट का ऑप्शन। अब चलिए हम आ जाते हैं वापस से प्लेटफॉर्म के डैशबोर्ड के ऊपर। अब यदि आप टोटल व्हीकल्स पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली मैनेज व्हीकल्स वाला पेज ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आपको जितनी भी एग्जिस्टिंग व्हीकल्स हैं आपके प्लेटफॉर्म पे उन सभी की जानकारी मिल जाएगी। अब यदि आप होम बटन पे क्लिक करते हैं या तो फिर ऑनगोइंग ट्रिप्स पर क्लिक करते हैं तो फिर आपको ट्रिप प्लान्स का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको टोटल व्हीकल्स जितने भी ऑनगोइंग ट्रिप्स है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इस ट्रिप प्लान्स पेज से आपको आपके प्लेटफॉर्म में जितने भी व्हीकल्स हैं उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि ऑल, उसके बाद लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांजिट, सर्विस, शेड एंड नो ट्रिप्स। नो ट्रिप्स इन द सेंस आपकी जो भी व्हीकल्स वैकेंट है जिसकी अभी तक के आपने कोई भी ट्रिप क्रिएट नहीं किया है। अब यदि आप टोटल व्हीकल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको मैनेज व्हीकल्स वाला पेज ओपन होगा और उसमें जितने भी व्हीकल्स आपकी हैं उन सभी का लिस्ट ओपन हो जाएगा। अब यदि आपको ऑनगोइंग ट्रिप्स के बारे में पता लगाना है तो सिंपली उसके लिए आप डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कर लीजिए और ऑनगोइंग ट्रिप्स के ऊपर क्लिक कर लीजिए। यहाँ से आप एक्शन क्लिक करने के बाद उस सभी का टोटल प्लान व्यू कर सकते हैं। तो लाइकवाइज आपको डैशबोर्ड से ही आधी से ज़्यादा जानकारी मिल जाएंगी आपके प्लेटफॉर्म के बारे में। ऑल्सो आप यहाँ पे डेट्स भी सेट कर सकते हैं। आपको जिस भी डेट का या जिस भी हफ्ते या जिस भी महीने का आपको रिकॉर्ड निकालना है आप डैशबोर्ड की सहायता से वो यहाँ से ही कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में अपन देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन टैब।
ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस प्लेटफॉर्म में। मान लीजिए आपका एक बिज़नेस सेटअप है मुंबई में और आप वहीं से सारी चीज़ें मैनेज करते हैं, लेकिन आपके बिज़नेस के सब ब्रांचेस हैं ऑल ओवर महाराष्ट्र में। तो ऐसे टाइम पे बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि रिमोटली हर कोई एक ही चीज़ को मॉनिटर कर सके अलग अलग जगहों से या अलग अलग सिटीज़ से। तो इसी ऑप्शन के हेल्प से जो फ्लीट ओनर है वो मल्टीपल यूज़र्स को इनवाइट कर सकते हैं अपने प्रोफाइल को विज़िट और व्यू करने के लिए। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक मेंबर होंगे और एक मैनेजर होंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो फ्लीट ओनर को यहाँ पे सिर्फ मेंबर या मैनेजर की मेल आईडी डालना है और उनको इनवाइट पे क्लिक करना है, सो दैट उनको इनविटेशन लिंक उनके मेल पे मिल जाएगी। अब यहाँ पे जो मेंबर है वो सिर्फ़ और सिर्फ इनकी कंप्लीट प्रोफाइल को विज़िट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, लेकिन कोई भी एडिट या कोई भी चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो मैनेजर है उनके पास में पूरी अथॉरिटी रहेगी, वो चाहे तो व्यू भी कर सकते हैं, चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं और कुछ न्यू चीज़ें लाइक जैसे अगर उनको कुछ न्यू प्लान क्रिएट करना है, अगर कोई ड्राइवर ऐड करना है तो वो भी वो कर सकते। अब यदि अगर आपको किसी मेंबर को रिमूव करना है तो सिंपली आप एक्शंस के नीचे देख लीजिए, यहाँ पे आपको रिमूव का ऑप्शन मिल जाएगा। उसको क्लिक करके आप किसी भी मेंबर या मैनेजर को रिमूव भी कर सकते हैं। डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफाइल है उसको आप चेक कर सकते हैं। यदि अब आपको कोई दूसरा न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऐड करना है तो उसके लिए आपको सिंपली ये प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करना है और जो भी इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है फॉर्म में वो आपको फिल करनी है और आपको सबमिट करना है। तो न्यू ऑर्गेनाइजेशन आप यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है इसमें असाइंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी ऑर्गेनाइजेशन असाइंड है उन सभी की लिस्ट ओपन हो जाएगी, वहाँ से आप उसको कम्प्लीटली व्यू कर सकते हैं। यदि आपको किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ से रिमूव करना है तो आपको रिमूव का भी ऑप्शन वहाँ पे मिल जाएगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है ट्रिप प्लान्स। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहली चीज़ तो आपको जितनी भी व्हीकल्स आपने ऑलरेडी जो ऑनबोर्ड करके रखी हुई है आपके प्लेटफॉर्म पे वो सारी की सारी लिस्ट आउट हो जाएंगी। यहाँ से आप उसका ग्रिड व्यू, लिस्ट व्यू वो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। उसके बाद जो भी वैकेंट व्हीकल्स हैं वहाँ से आप उसका प्लान क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए ट्रिप क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको उस पर्टिकुलर व्हीकल के ऊपर में लोगो बना हुआ दिख जाएगा लाइक क्रिएट प्लान। तो आपको यहाँ पे व्हीकल नंबर दिखेगा, व्हीकल नंबर के ऊपर क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर व्हीकल के लिए प्लान यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और इसी पेज में आपको ऐड व्हीकल का भी ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप एक और नई व्हीकल या कितनी भी व्हीकल्स यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है आप क्लिक कर रहे हैं व्हीकल क्रिएशन के ऊपर, मतलब आपको कोई नई व्हीकल ऐड करनी है और आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो आपको ये वाला डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पे आपको जितने भी मैंडेटरी फील्ड्स हैं लाइक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे मैंडेटरी है सिर्फ और सिर्फ, तो वो आपको देना है। और जो भी जैसे अपलोड डॉक्यूमेंट्स है और टायर डिटेल्स है अगर आपको चाहिए तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपना व्हीकल यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। एट लास्ट आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है तो व्हीकल आपकी ऐड हो जाएगी प्लेटफॉर्म पे। अब चलिए देखते हैं कि पर्टिकुलर व्हीकल के लिए कैसे प्लान करना है ट्रिप को। तो उसके लिए आपको व्हीकल नंबर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो भी डिटेल्स लगता है कि ज़रूरी है देना, जैसे कि प्लान नेम हो गया, ट्रैकिंग मोड ये तो आपको सेलेक्ट करना ही है, चाहे जीपीएस है, सिम है, और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देना है जैसे कि लोडिंग का, पिकअप लोकेशन, एंड लोकेशन, कॉन्टैक्ट नेम ऑफ द पर्सन, कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी चीज़ें हैं आपको यहाँ से आप दे सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि यहाँ पे ट्रैकिंग मोड क्या है। आपको यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, या तो आप अपने व्हीकल को जीपीएस के हेल्प से भी ट्रैक कर सकते हैं या तो फिर सिम कंसर्ट या सिम बेस्ड ट्रैकिंग जिसे हम बोलते हैं। यदि आप ट्रैकिंग मोड में जीपीएस सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो जो जीपीएस है वो हमारे कंपनी का वेमोसिस का होना चाहिए और हमारे जीपीएस वीटीएस वेमोसिस के प्लेटफॉर्म पे वो कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए, तब वो डिटेल्स देगा। और अगर नहीं तो आप सिंपली सिम कंसर्ट की तरफ जा सकते हैं, इसमें ऐसा कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अब यदि आप सिम कंसर्ट ट्रैकिंग सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसमें आपको ड्यूरेशन भी देना पड़ेगा, जैसे कि आपको एक दिन में कितने नोटिफिकेशंस चाहिए। आप चाहे तो मिनिमम 10 मिनट से लेके मैक्सिमम 12 आवर्स तक के भी सेलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर चॉइस। अब यहाँ पे आपको जो ट्रिप आप बना रहे हैं वो ड्राइवर को असाइन करना है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा असाइन ड्राइवर का ऑप्शन।
जैसे ही आप असाइन ड्राइवर के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितने भी ड्राइवर की लिस्ट है जो कि आपने ऑलरेडी ड्राइवर्स ऐड करके रखे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, वो लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप किसी पर्टिकुलर ड्राइवर को सर्च भी कर सकते हैं और चाहे तो आप डायरेक्टली यहाँ से ही ड्राइवर को ऐड भी कर सकते हैं, मतलब नया ड्राइवर भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और बाकी लिस्ट में आप किसी भी ड्राइवर को वो जो बना रहे हैं ट्रिप, आप उसको असाइन कर सकते हैं। ड्राइवर ऐड करते समय आपको ड्राइवर का नाम और ड्राइवर का मोबाइल नंबर देना है। ये 2 चीज़ें मैंडेटरी है और प्लीज़ नोट दैट जो ड्राइवर का मोबाइल नंबर है वो करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर एक मैसेज रिसीव करेंगे, उसको ड्राइवर को अप्रूव करना होता है। इसके बाद आपको प्लान क्रिएशन के टाइम पे सेलेक्ट करना है प्लान का टाइप। वो लोडिंग हो सकता है, एडहॉक, सर्विस या शेड भी हो सकता है। अब सपोज़ कि मैं लोडिंग का प्लान यहाँ पे बना रही हूँ, तो उसके साथ साथ मुझे बाकी की जो डिटेल्स है अगर मैं चाहूँ तो वो भी मैं दे सकती हूँ, लेकिन ये जो लोडिंग और अनलोडिंग का जो प्लान डेट एंड टाइम है ये मैंडेटरी है, ये तो मुझे देना ही है। तो बाकी का पिकअप लोकेशन, पिकअप डेट एंड टाइम, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम और नंबर, ये सारी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको देना है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे ऐड लोकेशन का ऑप्शन मिलेगा, इससे आप लोडिंग और अनलोडिंग का लोकेशन यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप ऐड लोकेशन क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको ऐड न्यू लोकेशन का भी ऑप्शन मिलेगा अंदर तरफ में, तो यहाँ से आप किसी नई लोकेशन को भी ऐड कर सकते हो। इसी तरीके से आप एडहॉक, सर्विस और शेड का प्लान भी क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें भी आएंगी सेम टू सेम। एंड आप यहाँ से प्लान क्रिएट करके एट लास्ट आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। तो लाइकवाइज आपने प्लान क्रिएट कर दिया है पर्टिकुलर व्हीकल और ड्राइवर के लिए। यहाँ से ट्रिप क्रिएशन के बाद जब आप वापस से उसी मेन पेज पे आ जाएंगे तो आप यहाँ पे भी क्लिक करके जो भी ट्रिप की डिटेल्स है यहाँ से भी चेक कर पाएंगे। प्लीज़ नोट दैट यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिम नॉट वेरीफाइड। ये इसीलिए क्योंकि ड्राइवर ने अभी तक के मैसेज को अप्रूव नहीं किया हुआ है, क्योंकि जब हम सिम कंसर्न सेलेक्ट करते हैं तो हम ड्राइवर को एक मैसेज इनिशिएट करते हैं, उससे ड्राइवर के पास एक मैसेज जाता है, टेक्स्ट मैसेज, और उसको ड्राइवर को येस करके एक्सेप्ट करना होता है सिम ट्रैकिंग के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे अटेंशन टैब का ऑप्शन है। तो अटेंशन टैब में ये होगा कि जो भी ड्राइवर आपको उनके DRS एप्लीकेशन से कुछ नोटिफिकेशन भेज रहे हैं, चाहे वो फ्यूल रिलेटेड हो सकता है, सर्विस या शेड रिलेटेड हो सकता है, एक्सीडेंट रिलेटेड हो सकता है, तो वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन अटेंशन टैब में मिल जाएंगी। और यहीं से आप जो ट्रिप है उसका स्टेटस भी देख पाएंगे, लाइक वो कहाँ तक के पहुँची है। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे और भी कई टैब्स मिलेंगे, जैसे कि व्यू प्लान्स हो गया, हैंड ओवर ऑप्शन मिलेगा, एक्सपेंस मिलेगा, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट प्लान टैब के हेल्प से आप फ्यूचर ट्रिप प्लान कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर व्हीकल के लिए। नेक्स्ट आपको मिलेगा हैंड ओवर टैब। इसमें जो फ्लीट ओनर है वो ऑनगोइंग ट्रिप को हैंड ओवर कर सकते हैं मैनेजर या तो फिर ड्राइवर को। किसी भी टाइप की इमरजेंसी है, हैंड ओवर ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है, ऑनगोइंग ट्रिप को हैंड ओवर करा जा सकता है। अगर वो मैनेजर चूज़ कर रहे हैं तो उनको यहाँ पे पिकअप लोकेशन, डेट एंड टाइम, ये सारी चीज़ें फिल करनी रहती है। और अगर वो ड्राइवर सेलेक्ट कर रहे हैं तो उनको ड्राइवर सेलेक्ट करना पड़ता है कि नेक्स्ट वो फर्दर किस ड्राइवर को हैंड ओवर करना चाहते हैं ये एग्जिस्टिंग ट्रिप। नेक्स्ट आता है ट्रिप डिटेल्स। यहाँ पे भी आपको 4 चीज़ें मिल जाएंगी, दैट इज़ ट्रिप स्टेटस, अटेंशन लिस्ट, सिम लोकेशंस एंड POD। POD मीन्स प्रूफ ऑफ डिलीवरी। तो ये सारी चीज़ें वही रहेंगी जो कि ड्राइवर से आपको मिलेंगी। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रूफ ऑफ डिलीवरी को अपडेट करने का। इसके हेल्प से जो फ्लीट ओनर है वो ट्रिप के दौरान या डिलीवरी के टाइम पे या तो फिर ट्रिप के ख़त्म होने के बाद भी यहाँ से POD को अपलोड कर सकते हैं। इसी में अब जो लास्ट ऑप्शन है वो एक्सपेंस का ऑप्शन है। यहाँ पे फ्लीट ओनर को जो ट्रिप की कंप्लीट एक्सपेंसेस हैं वो पता चल जाएंगी। यहाँ पे फर्दर वो एक्सपेंस ऐड भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं जो भी एक्सपेंस हुआ है ओवरऑल ट्रिप में। इसमें सबसे पहले ओनर को चूज़ करना पड़ेगा एक्सपेंस टाइप, ड्राइवर नेम, क्वांटिटी, अमाउंट। अब यहाँ पे 2 ऑप्शंस मिलेंगे मोड्स में, दैट इज़ ड्राइवर मोड एंड डायरेक्ट मोड। ड्राइवर मोड, इसमें क्या होता है, जब जो फ्लीट ओनर होता है वो कुछ धनराशि देते हैं ट्रिप के शुरुआत में ही ड्राइवर को, तो उसको हम बोलेंगे यहाँ पे कैटेगराइज करेंगे ड्राइवर मोड में। डायरेक्ट मोड में क्या होगा, जो कि डायरेक्टली पुलिस RTO को जा रहा है या तो फिर किसी भी थर्ड पार्टी ब्रोकरेज को जा रहा है, तो उसको हम कैटेगराइज करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट मोड में।
और ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में आपको सबमिट करना है। तो इस तरीके से जो फ्लीट ओनर है वो यहाँ पे एक्सपेंस ऐड कर सकते हैं और सारे एक्सपेंस को मेंटेन कर सकते हैं। इसी तरीके से ट्रिप प्लान्स पेज में जो फ्लीट ओनर है वो लोडिंग, एडहॉक, सर्विस और शेड ऐसे डिफरेंट ट्रिप प्लान्स कर सकते हैं। प्लीज़ नोट, आप 5 ही लोडिंग एंड अनलोडिंग पॉइंट्स यहाँ पे दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद आते हैं अपन शेयर्ड ट्रिप के टैब में। तो यहाँ पे जो भी फ्लीट ओनर है उनको अगर किसी स्पेसिफिक पर्सन को ऑनगोइंग ट्रिप के बारे में जो भी डिटेल्स है, इन्फॉर्मेशन है, अगर शेयर करना है किसी थर्ड पर्सन को जो कि मेंबर या मैनेजर दोनों ही नहीं है, तो फिर यहाँ से वो ट्रिप शेयर कर सकते हैं। इवन जो भी पर्सन फ्लीट ओनर को ट्रिप शेयर करेंगे वो इसी में शेयर ट्रिप के टैब में उनको लिस्ट आउट हो जाएंगे। और एक्चुअली आपको ट्रिप शेयर करने का ऑप्शन ऑनगोइंग ट्रिप में ही, मतलब ट्रिप प्लान्स में ही मिल जाएगा। सिंपली आपको शेयर का ऑप्शन क्लिक करना है एंड आपके पास में 2 ऑप्शंस आएंगे। एदर यू कैन शेयर दैट ट्रिप डिटेल्स इन मेल और थ्रू व्हाट्सएप। तो आपकी चॉइस है, आप दोनों मीडियम से किसी से भी आप ट्रिप शेयर कर सकते हैं थर्ड पर्सन को। नेक्स्ट ऑप्शन आता है रिपोर्ट्स का। तो यहाँ पे जो फ्लीट ओनर है वो ट्रिप रिलेटेड रिपोर्ट्स, इवन किसी भी हफ्ते या किसी भी महीने की रिपोर्ट वो एक्सेस कर सकते हैं। ट्रिप रिपोर्ट्स में क्लिक करने के बाद में उनको ड्राइवर सेलेक्ट करना है एंड आफ्टर दैट उनको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ऑल्सो ये रिपोर्ट्स को वो एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और साथ ही साथ में इनमें गूगल मैप की लिंक भी आएगी, सो दैट जो फ्लीट ओनर है वो डायरेक्टली व्हीकल के एग्जैक्ट पोजीशन को देख पाएंगे गूगल मैप लिंक के थ्रू। जो फ्लीट ओनर है वो पास्ट रिपोर्ट्स भी सर्च कर सकते हैं ये ड्रॉप डाउन मेन्यू के साथ में, जिसमें कि वो टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं या वीक या मंथ या कोई भी कस्टम कर सकते हैं डेट, और उनको वो रिपोर्ट मिल जाएगी। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो रिपोर्ट सेक्शन है और स्पेशली इसमें जो ट्रिप रिपोर्ट्स का ऑप्शन है, ये सारी रिपोर्ट्स आपको तभी मिलेंगी जब आपका ड्राइवर DRS एप्लीकेशन यूज़ करता है और साथ ही साथ में सारी चीज़ें वो DRS एप्लीकेशन के थ्रू आपको प्रॉपरली अपडेट करता है तभी। या तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, दैट इज़ सिम बेस्ड ट्रैकिंग, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। ट्रिप स्टेटस अपन पहले ही देख चुके हैं। अटेंशन लिस्ट में आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि ड्राइवर के थ्रू रेज हुई हैं, और यहाँ से अटेंशन लिस्ट में आप उन रिक्वेस्ट्स को इधर आप एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, या तो अगर आप चाहे तो उसको एडिट भी कर सकते हैं। तो वो सारी नोटिफिकेशंस जाएंगी आपके ड्राइवर के पास में थ्रू DRS एप्लीकेशन। तो लाइकवाइज आई होप आप समझ पा रहे हैं कि कैसे FleetOS वेब एप्लीकेशन एंड DRS मोबाइल एप्लीकेशन ड्राइवर का कम्युनिकेट कर रहा है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है FMS का। FMS इन द सेंस होता है फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम। मान लीजिए आपके पास 2 ट्रक्स हैं। अभी आपको याद है कि इसका सर्विसिंग का डेट कब है दोनों ट्रक्स का, या कब इसको रिपेयर के लिए देना है, या जो भी XYZ टास्क है आपको वो याद है। लेकिन व्हाट इफ़ अगर आपके पास 50 ट्रक्स हैं, तो हर चीज़ों का रिकॉर्ड रखना और उसको रिमेंबर रखना, याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फीचर दैट इज़ फ्लीट मैनेजमेंट सिस्टम, आप हर एक चीज़ के लिए रिमाइंडर फिक्स कर सकते हैं, रिमाइंडर सेट कर सकते हैं पर्टिकुलर ट्रक के लिए। उसके वजह से आपका बिजनेस फ्लो काफ़ी स्मूथ रहेगा और उसके वजह से आपके किसी भी अनलोडिंग एंड लोडिंग प्लान्स में आपको डिले फेस नहीं करना पड़ेगा। अब आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि आप कौन कौन से रिमाइंडर्स यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो एक तो पहले हो गया सर्विस रिमाइंडर। आप सर्विस रिलेटेड कोई भी रिमाइंडर यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं पर्टिकुलर व्हीकल के लिए। सिमिलरली आप कोई भी डॉक्यूमेंट रिन्यूअल है वो रिमाइंडर आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और लास्ट में आता है मेंटेनेंस रिमाइंडर। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मुझे सर्विस रिमाइंडर सेट करना है, तो सबसे पहले मैं वहाँ पे क्लिक करूँगी सर्विस रिमाइंडर पे। उसके बाद आई विल सेलेक्ट द व्हीकल नंबर, कौन से पर्टिकुलर व्हीकल के लिए मुझे सेलेक्ट करना है मैं वो सेट करूँगी। फिर सेलेक्ट सर्विस टाइप, आपको किस टाइप की सर्विस उसको देनी है। उसके बाद आप टाइम एंड डेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप इंटरवल सेट करेंगे कि आपको किस इंटरवल में आपको नोटिफिकेशन चाहिए रहेगा। अगर आपको कुछ अमाउंट यहाँ पे स्पेसिफिक देना है तो आप वो भी दे सकते हैं, बट वो मैंडेटरी नहीं है। एंड साथ ही साथ में आप नोटिफिकेशन टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। चाहे तो आप SMS और ईमेल दोनों ले सकते हैं, या तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। तो वो पर्टिकुलर रिमाइंडर आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आप डॉक्यूमेंट और मेंटेनेंस रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से जितने भी रिमाइंडर्स आप सेट कर रहे हैं वो जैसे ही आप मेन पेज पर जाएंगे वो लिस्ट आउट हो जाएंगे। अब उससे आप उसको व्यू भी कर सकते हैं और उसको चाहे तो आप एडिट भी कर सकते हैं।
इसी तरीके से आप मल्टीपल रिमाइंडर सेट कर सकते हैं व्हीकल्स के लिए। नेक्स्ट फीचर आता है इंसेंटिव्स का। तो ये स्पेशली उन ड्राइवर्स के लिए है जो कि DRS मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं और प्रॉपरली अपने फ्लीट ओनर को ट्रिप की पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, विद द हेल्प ऑफ DRS एप्लीकेशन। अगर आप ड्राइवर को इंसेंटिव देते रहेंगे तो इससे उनको मोटिवेशन मिलती रहेगी एंड वो अपना काम काफ़ी इफ़िशिएंटली और इफ़ेक्टिवली भी करेंगे। अब किस ड्राइवर को कितना इंसेंटिव देना है या पर्टिकुलरली कितना इंसेंटिव सेट करना है ओवरऑल सभी ड्राइवर्स के लिए, तो ये सारी चीज़ें होती हैं फ्लीट ओनर के हैंड्स में। अब वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। चलिए आगे इस बारे में देखते हैं। अब जब आप यहाँ पे इंसेंटिव पे क्लिक करेंगे तो आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, दैट इज़ कॉन्फ़िगरेशन एंड ड्राइवर इंसेंटिव। तो कॉन्फ़िगरेशन में आपने चाहे अपने प्रोफाइल में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन बना के रखे हुए हों तो आप उन सारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंसेंटिव सेट कर सकते हैं और इवन आप सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस का इंसेंटिव एनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि हर ऑर्गेनाइजेशन में इंसेंटिव जो है अलग अलग होना चाहिए तो आप यहाँ से वो सेट कर सकते हैं। और ड्राइवर इंसेंटिव में आप किसी भी ड्राइवर को पर्टिकुलरली इंसेंटिव दे सकते हैं, दैट्स इट। तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इंसेंटिव एनेबल या डिसेबल करने का ऑप्शन मिलेगा और बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक बेसिक जो ट्रिप लेवल्स होती है, अटेंशंस होता है, एडिशनल होता है, उस हिसाब से आप जो इंसेंटिव है वो स्टेटस जो यहाँ पे आपको दिख रहा है उसको आप एनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्लीट ओनर जो है वो पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हैं कि कितना इंसेंटिव पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को देना है। अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे, कैटेगराइज किया हुआ है यहाँ पे, जैसे फ्यूल फिल है, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस है। तो आप हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे इंसेंटिव फिक्स कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। जैसे कि हमने स्क्रीन पर चेक किया हुआ है, यहाँ पे ट्रिप प्लान्स के स्क्रीन पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, अटेंशन वाइज बहुत सारे मल्टीपल लेवल्स होते हैं उसमें। फिर व्यू प्लान्स का टैब होता है, तो अटेंशन टैब में ही आपको फ्यूल फिल, स्पेयर एंड सर्विस, लोडिंग अनलोडिंग, एनी क्वेरी टैब होता है, पार्किंग होता है, टोल कैश होता है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये सारी जो है मल्टीपल लेवल्स है। तो ये सारे मल्टीपल लेवल्स के हिसाब से जो फ्लीट ओनर है वो इंसेंटिव फिक्स कर सकता है, 5 रुपये 10 रुपये इस टाइप से, मीन्स वो पॉइंट फिक्स कर सकते हैं वहाँ से। अब आइए देखते हैं ड्राइवर इंसेंटिव का। तो यहाँ पे जैसे ही आप ड्राइवर इंसेंटिव पे क्लिक करेंगे तो जितने भी ड्राइवर्स आपके प्रोफाइल पे ऑलरेडी ऑनबोर्डेड हैं उनकी सारी की लिस्ट आ जाएगी। अब आपको वहाँ पे इंसेंटिव के सेक्शन में, तो सबसे पहले अगर आपको किसी पर्टिकुलर ड्राइवर के लिए इंसेंटिव को एनेबल करना है तो आपको एडिट में जाना है और एडिट में जाने के बाद उसके लिए इंसेंटिव को एनेबल करना है। उसके बाद आता है मैनेज व्हीकल्स का पेज। तो इस बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं। इसमें आपको ऑलरेडी ऑनबोर्डेड व्हीकल्स, जितने भी आपके प्लेटफॉर्म पे व्हीकल्स ऑनबोर्डेड हैं वो सारे का लिस्ट आपको दिख जाएगा। यहाँ से आप व्हीकल भी ऐड कर सकते हैं और जो एग्जिस्टिंग व्हीकल्स हैं, जो लिस्ट है, उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। वैसे ही आपको सेकंड लास्ट ऑप्शन मिलेगा ड्राइवर लिस्ट का। तो यहाँ पे भी सिमिलरली आपको जितने भी ड्राइवर्स आपके प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी ऑनबोर्डेड है वो सबकी लिस्ट मिल जाएगी। उसका आप व्यू चेंज कर सकते हैं, ग्रिड व्यू या लिस्ट व्यू। उसके बाद यहाँ से आप अपने ड्राइवर को ऐड भी कर सकते हैं, लाइक अगर आपको कोई न्यू ड्राइवर ऐड करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ पे जो एग्जिस्टिंग ड्राइवर्स हैं, लिस्ट है, उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। सिमिलरली वेरी लास्ट ऑप्शन जो है प्लेटफॉर्म का वो है लोकेशन लिस्ट। यहाँ से आप अपने सारे लोकेशंस जो भी आपने ऑलरेडी ऐड करके रखे हैं, लोडिंग अनलोडिंग जो भी लोकेशंस हैं वो आप चेक कर सकते हैं और साथ में आप अपना नया लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको जो डेमो है वो समझ आया होगा। आप फर्दर क्वेरीज़ के लिए हम तक पहुँच सकते हैं marketing@vamosis.com या तो फिर sales@vamosis.com के थ्रू। थैंक यू।